इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीख का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। इस वक्त मैदान में सबसे ज्यादा मेहनत असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और ओवैसी सीधे सीधे मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं। ओवैसी एक तरफ कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को ठगने का इल्जाम लगाते हैं, इसके बाद मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कानपुर की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के वोटों की दलाली करने का आरोप लगाया, लेकिन ओवैसी का सबसे तीखा वार तो उन मुस्लिम नेताओं पर रहा जिन्हें उन्होंने मुसलमानों के वोटों का दलाल कहा। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में जिन्होंने अपना ज़मीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है, बहे गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। और इसके बाद ओवैसी ने मुसलमानों की तुलना बैंड पार्टी से कर दी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की हालात और बारात में बैंड वाले पार्टी लगे से लोगों की जैसा है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। और मुसलमानों की जज्बातों को भड़काने के लिए ओवैसी ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को विक्टिम की तरह पेश किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 19% मुसलमान है, लेकिन यूपी की जेलों में बंद 29% कैदी मुसलमान हैं। ये अतीक साहब की अहलिया हमारी बहन है। उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगलूब हो गई। 5 साल से अपने शौहर को नहीं देख पाती है। बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम, घरों को डिमोलिश कर दिया गया। आजम खान जेल में है, बकरी चोरी के केस में केस बुक हो जाता है। मुख्तार जेल में है और उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश में 5 साल और 15 साल के दरमियान में जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते 60% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रेजुएट सबसे कम निकलते हैं तो मुसलमानों के 2%। बताओ फिर कब उठोगे आप? कब उठोगे आप? बताओ। तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हारे तरक्की के राहों को खत्म कर दिया गया, तुम और नीचे नहीं जा सकते। अब तुम समंदर की तह पर आ चुके हो, अब यहां से उठना है आपको। नंबर
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।